देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ज्योतिराज सिंधिया के बाद कमलनाथ एपिसोड ने कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। कमलनाथ इन दिनों पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खुद कमलनाथ खुद कुछ भी खुल के कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों कमलनाथ एपिसोड ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान अलर्ट मोड पर है। बहरहाल ये पूरी कहानी कमलनाथ को लेके विधानसभा चुनाव के दरमियान ही शुरू हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव के दरमियान कमलनाथ और एआईसीसी के बीच बढ़ती दूरी कहीं न कहीं कमलनाथ की नाराजगी का सबब है। विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ और एआईसीसी के बीच में टिकट बंटवारा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के खर्चे को लेकर कई बार नाराजगी की खबरें सामने आई थी और ये पटकथा सभी से लिखना शुरू हो चुकी थी। बहरहाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ही कमलनाथ को हाशिए पे ला दिया गया और ये नाराजगी और भी बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से जिस तरीके से हटाया गया, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई। इसके बाद से कमलनाथ ने पीसीसी और कांग्रेस से जिस तरीके से दूरी बनाई थी, वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी और कई सवाल उस दौरान उठने भी शुरू हुए। बहरहाल समय बीत रहा था और कमलनाथ और एआईसीसी के बीच में बढ़ती दूरी कई बार सामने आती हुई दिखाई दी। इसी दरमियान नकुलनाथ और कमलनाथ का दिल्ली पहुंचना, कमलनाथ के 4 दिन के जो कार्यक्रम छिंदवाड़ा में तय थे उसको निरस्त करना, कई सियासी मायने निकालना शुरू हो चुके थे। इस दौरान नकुलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से कमलनाथ के साथ तमाम जो दूसरी जो फोटो थी उसको शेयर तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चिन्ह था उससे दूरी बना ली। इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। सवाल अब ये उठ रहा था कि इतना पुरानी पार्टी से जुड़ा नेता कमलनाथ, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से सियासी इतिहास बताता है कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपने तीसरे बेटे के रूप में मानती थी। ऐसे में जब पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, कमलनाथ का पार्टी से दूर होना एक बड़ा सवाल उठने लगा था। इसके बाद से नकुलनाथ और कमलनाथ दिल्ली में रहे। इसी बीच मीडिया से भी इस बात की जानकारी सामने आने लगी थी कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल मीडिया के कई सवालों का कमलनाथ गोलमोल जवाब देते हुए भी नजर आए, जिसके बाद से इस पूरे मामले को हवा भी मिली। लेकिन पूरे मामले में जब जिस तरीके से सोनिया गांधी और कमलनाथ के साथ जो संवाद स्थापित हुआ और राहुल गांधी ने कमलनाथ से जिस तरीके से बात की, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि कमलनाथ पार्टी से दूरी नहीं बनाएंगे। लेकिन ये सियासत है, इस सियासत में दोस्ती और दुश्मनी लंबे समय तक नहीं टिकती है। जब दोस्त दुश्मन बन जाता है और दोस्त दुश्मनी के साथ आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनका फैसला भी सामने दिखाई देने लगता है। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश के अंदर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसको तूफान से पहले की शांति भी कह सकते हैं। बहरहाल कमलनाथ और नकुलनाथ के बीच में जिस तरीके से एक संवाद स्थापित हुआ तो तूफान कुछ दिनों के लिए थम सा दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि आने वाले दिनों में कमलनाथ राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन नकुलनाथ का बीजेपी में जाने के पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खास तौर पे जिस तरीके से कमलनाथ की जो गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है उस पर बीजेपी की पूरी तरीके से नज़र है और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह वहां की किलाबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जब चुनावी दौर में रहेंगे तो मुश्किल बढ़ सकती है। बीच का रास्ता कमलनाथ और नकुलनाथ निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अभी तक साफ संकेत तो नहीं है, लेकिन कहा जरूर जा रहा है कि नकुलनाथ बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेके अंदर खाने में लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सूत्र इसका पुष्टि करते हुए बता भी रहे हैं। बहरहाल चुनावी दौर में, क्योंकि 2019 का अगर हम चुनाव देखें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें
बीजेपी के पाले में चली गई थी और एक सीट जो छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में थी। ऐसे में कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए छिंदवाड़ा में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में रह सकती है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का पूरा सियासी गणित चल रहा है, वैसे में ये मान के चला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ सियासत में यानी कि छिंदवाड़ा में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। वीडियो आशु के अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।